हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। अगर आप इसके पहले वाली वीडियो ना देखे हो तो उसे पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताए हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। अब समय को बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इंग्लिश में बातें तीन समय में होती हैं। क्या बातें तीन समय में होती हैं? पहला, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। बातें तीन तरह की होती हैं। पहला, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और दूसरा, आप किसी को जवाब देते हो, और वो जवाब होता है हाँ में या ना में। ठीक है। वी नीड थ्री थिंग्स टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, आपका फेवरेट जो होता है सब्जेक्ट, जिसे कर्ता जानते हैं हिंदी से। ठीक है, बट हम इसे रिप्लेस कर देंगे डूअर से। अब आपका डाउट आया होगा डूअर कहाँ से आया। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। आप ही बताइए। टीच, टीच यानी होता है पढ़ना। ठीक है, और टीचर यानी होता है पढ़ाने वाला। ठीक है, हाँ। सिंग होनी होता है गाना, और सिंगर यानी होता है गाने वाला। डू यानी होता है करना, और डूअर यानी होता है करने वाला। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम डूअर का यूज क्यों करते हैं। मतलब जिस काम को करे या जिसके बारे में बात हो उसे डूअर कहते हैं। क्या? व्हाट इज डूअर? जो काम करे वो डूअर, या जिसके बारे में बात हो डूअर। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। देखिए, जूली भाभी सिगरेट पी रही हैं, तो इसमें डूअर कौन है? जूली भाभी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, ट्रेन से धुआं निकल रहा है। अब इसमें डूअर कौन है? धुआं, क्योंकि धुआं निकल रहा है। ठीक है, ये हुआ डूअर। लॉयन देख रहा है। ठीक है, तो इसमें डूअर कौन हुआ? डूअर लॉयन हुआ, क्योंकि लॉयन देख रहा है। ओके। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नाम का कोई चीज़ है ही नहीं अपने इंग्लिश में। एक्चुअली ये एक जलरी वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग नाम का कोई वर्ब ही नहीं अपनी इसमें। अब आप ही बताइए। आई एम गोइंग, ठीक है। आई वॉज गोइंग, आई विल गोइंग। आई एम गोइंग को आप बताइए, ये कौन से समय की बात हो रही है? बताइए। हम बताते हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, और आई वाज गोइंग ये हमारा पास्ट की बात हो रही है। आई विल गोइंग ये हमारा फ्यूचर की बात हो रही है। अब बात करते हैं टाइम। टाइम वर्ड जो समय बताए। अब ये टाइम वर्ड कहाँ से आया? ठीक है, मतलब जो समय बताए उसे टाइम वर्ड के नाम से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या आपकी एक्सिलरी वर्ब को टाइम वर्ड के नाम से रिप्लेस कर देंगे। मेन वर्ब, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया। अब एक एग्जांपल लेते हैं। रोल प्ले कैमरा एक्शन, ये तो सही है, बट जो आपकी मुख्य क्रिया है, जो एक्शन होता है, रोल प्ले कैमरा मुख्य क्रिया, क्या आप इसे बोलते हैं कभी? आप किसी वीडियो में देखे होंगे कि उसमें बोला जाता है स्टार्ट करने से पहले रोल प्ले कैमरा एक्शन। आप तो ये कभी ना सुने होंगे रोल प्ले कैमरा मुख्य क्रिया। ये रॉन्ग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज अ एक्शन। एक्शन क्या है? डूअर जिस काम को करे, या डूअर जिस काम को करे उसमें यूज करते हैं एक्शन। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वी नीड थ्री थिंग, एक बार और बताते हैं आपको। वी नीड थ्री थिंग टू स्पीक इंग्लिश। डूअर, डूअर यानी जो काम, डूअर यानी काम करने वाला, और टाइम वर्ड होता है जो समय बताएं, एक्शन होता है काम। अब बता देते हैं टाइम वर्ड जो होते हैं 23 होते हैं। पहला, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डच, हैव, हैज, डिड, had, used to, must, need, dare, can, could, might, may, will, shall, should, would। ठीक है, अब जब आप किसी को बताते होंगे यस में, ठीक है, तो आप किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? पहला, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। अगर आप किसी को नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन। ठीक है, डूअर, टाइम वर्ड, नॉट एक्शन। कुछ लोगों को लगता है कि
आई के साथ केवल एम ही आता है, बट वो रॉन्ग होते हैं। ये बताइए, क्या आप इन्हें कभी नहीं सुना? आई विल, आई वाज, आई कैन, आई वुड, आई शुड, आई डू। अब हम आपको बता देते हैं वीडियो में कि एम का यूज कैसे करते हैं। चलिए, अब पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम गोइंग टू मैहर नेक्स्ट वीक। अब आप बताइए इसमें कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई भी टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें आप बोलेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, बट इसमें नेक्स्ट वीक भी लिखा है जो कि फ्यूचर में आता है। तो ये कहाँ से कोई टेंस हो गया? नहीं होता। हम बता दें कि इज, एम, आर, वाज, वर के 10 रूल्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट रूल हम आपको आज सिखाएंगे। जब आप किसी काम को करते करते बता रहे हो कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करिएगा। रूल ये जो है, आई एम एक्शन आई एन जी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जो आप काम करते करते बता रहे हैं, ठीक है, वो हो गया। और आई एम रीडिंग, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, बट आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, जैसे ये बताया ना आपको, आई एम टीचिंग, आई एम सॉरी टीचिंग, ये हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। और अगर आप बोल रहे हैं कि लेकिन अगर आप बोल रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, तो आप इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। रूल, आई एम नॉट एक्शन आई एन जी। जैसे मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। और ये आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट स्लीपिंग, ये मैं नहीं सो रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल, मैं मोबाइल को यूज नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मोबाइल को यूज नहीं कर रहा हूँ, ये होगा। देखिए एग्जांपल दे देते हैं। आई एम नॉट यूजिंग यूजिंग मोबाइल, ये हुआ, ठीक है, आई एम नॉट यूजिंग मोबाइल। अब आपको बता दें, आई एम स्लीपिंग, अगर आप ये लगा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। आई एम स्लीपिंग रॉन्ग होता है। अगर आप पहले बताइए, अगर आप सो रहे हैं तो आप बोल कैसे रहे हैं? ये सोचने वाली बात नहीं है। अगर आप सो रहे हैं तो बोल कैसे पा रहे हैं? तो हम इसमें ये नहीं लगाते हैं आई एम स्लीपिंग, इसके जगह हम लगाते हैं आई एम अस्लीप, अश्लील नहीं, आई एम अस्लीप, ये राइट है, ठीक है। और एक और वर्ड सुने होंगे आप, आई एम गोइंग टू स्लीप, ठीक है। आप जानते होंगे कि हम सोने जा रहे हैं, बट ये गलत है। इसका मीनिंग होता है कोमे में जाना, कोमा में जाना, ठीक है। और इसके जगह आप ये लगा सकते हैं आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बेड, ये राइट है, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्लीप का मतलब होता है कोमा में जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एम के यूज के सीट प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो आप एक छोटा सा शीशा लीजिएगा और उसमें आप खड़े होकर प्रैक्टिस करिएगा। तो हम आपको कल आर का यूज बताएंगे, और आप ये वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।